ध्यान से देखो, जब यह राज मिस्त्री रामू मिस्त्री टाइल लगा रहा था तो एक अजीब स्थिति आ गई। अमीर घर के मालिक को काम दिखाने ही वाला था कि रसोई के फर्श पर पानी जमा था, जिससे काम रुक गया। ऊपर से समस्या यह थी कि पानी जमा करने वाली पाइप और ड्रेनेज पाइप की साइज अलग अलग थी और उनकी पोजीशन भी एक दूसरे से हटी हुई थी। कोई सामान्य आदमी या नया लड़का होता तो इस समस्या का हल ढूंढने में परेशान हो जाता, लेकिन रामू मिस्त्री अप्पिंग के पास अपनी खास तकनीक थी। उसने सिर्फ एक कागज की पट्टी पेपर स्केल से इस मुश्किल को आसान बना दिया। अब वो टाइल लगाने की डिटेल शेयर करता है। पहले उसने जिस टाइल को लगाना था उसे पाइप के ऊपर रखकर दोनों तरफ पानी की पाइप की पोजीशन और ड्रेनेज पाइप की चौड़ाई मार्क कर ली। इसके बाद उसने ड्रेनेज पाइप की सही माप निकाली। 2 पेपर स्केल की मदद से दीवार से दूरी और पाइप का डायमीटर नापकर टाइल पर सही जगह मार्क कर दी। फिर उन मार्क्स को जोड़कर उसने एकदम सटीक एरिया तैयार कर लिया। जब पाइप की पोजीशन फाइनल हो गई तो उसी टाइल पर उसने दूसरी पाइप की चौड़ाई भी ड्रॉ कर दी। इस तरह दोनों पाइप की सही जगह और दूरी टाइल पर साफ साफ दिखाई देने लगी। अब टाइल पर तीनों पाइप की पूरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर थी। वीडियो देखने वालों, समझ आया? यह असल में गणित का एक बेसिक इस्तेमाल है। अब आखिरी स्टेप में उसी साइज के पाइप को लेकर मार्क किए हुए हिस्सों पर गोल घेरा बनाया और टाइल को काट लिया। रामू मिस्त्री 1 का काम इतना स्मूथ था जैसे सब कुछ पहले से प्लान हो। अब 3 गोल हिस्से बन जाने के बाद टाइल को एक सुंदर डायगोनल शेप में काटा गया। सवाल यह है, क्या इतनी सिंपल तकनीक से टाइल बिल्कुल फिट बैठेगी? आगे देखते हैं। अब फर्श पर सीमेंट और रेत का मिश्रण मोर्टार लगाया गया, जिसकी ऊंचाई पास वाली टाइल के बराबर रखी गई। और अब आया असली कमाल का पल। टाइल के 2 हिस्सों को अलग अलग जगह पर फिट किया गया। नतीजा, बिना किसी गैप या दिक्कत के मुश्किल लगने वाली जगह पर भी टाइल बिल्कुल सटीक तरीके से फिट हो गई। ये लड़का अमित सच में गजब का टैलेंट रखता है। पैसे नहीं थे कि महंगा सोफा खरीद सके, तो उसने सिर्फ 300 रुपए में ईंट और थोड़ा सामान खरीदा और खुद ही सोफा बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जो बना वो देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। 300 का खर्च और 3000 वाला लुक। अब देखिए उसने ये कमाल कैसे किया। सबसे पहले अमित दीवार के साथ 2 आयताकार रेक्टेंगुलर फ्रेम ईंटों से बनाता है। बीच की खाली जगह में छोटे पत्थर भर देता है। फिर ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर उसे अच्छे से समतल स्मूथ कर देता है। इसके बाद वो किनारों पर ईंटें लगाकर सोफे का बैक और आर्मरेस्ट हाथ रखने की जगह तैयार करता है। ईंटों से घर और शेड बनते तो आपने देखे होंगे, लेकिन ईंटों से सोफा, ये सच में पहली बार देखने जैसा है। धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब अगला स्टेप, पूरे सोफे पर सीमेंट की एक और लेयर लगाई जाती है, जिससे वो मजबूत भी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ वो कुछ डिजाइन भी बनाता है ताकि बाद में सजावट की जा सके। जब सीमेंट सूख जाता है तो अमित कुछ छोटे पत्थर लाता है और अपनी बेटी से उन डिजाइनों में उन्हें सजाने को कहता है। इससे सोफे को एक यूनिक और आर्टिस्टिक लुक मिल जाता है। अंत में पूरे सोफे पर अपनी पसंद का रंग पेंट किया जाता है और बस एक शानदार, मजबूत और स्टाइलिश ईंटों से बना सोफा तैयार हो जाता है। सच में इतना सस्ता और इतना शानदार जुगाड़ कमाल की सोच और हुनर का नमूना है। तो बताइए, आप इस सोफे को 100 में से कितने नंबर देंगे? अगर पसंद आया हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ध्यान से देखिए, आपके सामने जो यह युवक टाइलों पर नीला गोंद लगा रहा है, यह कोई आम कारीगर नहीं है। गांव के अमीर आदमी मोहनलाल की छोटी बेटी प्रीति की शादी होने वाली है, लेकिन नए बने घर के लिविंग रूम में लगी छोटी टाइलें बेटी और दामाद दोनों को पसंद नहीं आई। इससे मोहनलाल काफी परेशान हो गए। इसी बीच उन्हें पता चला कि यह युवक इलाके का सबसे मशहूर लकड़ी का फर्श लगाने वाला कारीगर है। उन्होंने तुरंत 5000 रुपए देकर उसे बुलाया और कहा कि 1 दिन के अंदर पूरा काम खत्म करना होगा। सबको शक था कि वह यह कर पाएगा या नहीं, लेकिन अंत तक उसका काम देखकर हर कोई हैरान रह गया। युवक ने सबसे पहले फर्श पर अच्छे से गोंद लगाया और फिर हल्की और पतली लकड़ी की फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया। इसका फायदा यह था कि कमरे की ऊंचाई कम नहीं होती। उसका काम करने का तरीका भी खास था। वह दोनों किनारों से बीच की ओर फ्लोरिंग लगा रहा था, जिससे काम तेजी और सफाई से हुआ। हर लकड़ी के टुकड़े को इस तरह फिट किया गया कि कहीं कोई गैप नहीं रहा। सिर्फ 1 दिन में ही पूरा फ्लोर लगभग तैयार हो गया। इतनी तेजी और इतनी परफेक्शन वाकई कमाल की थी। आखिर में किनारों पर एंटी फंगल और वाटरप्रूफ सीलेंट लगाया गया और काम पूरा हो गया। अब जब तैयार फ्लोर को देखा गया तो नजारा वाकई शानदार था। दोस्तों, आपको यह तकनीक कैसी लगी? क्या यह आपको भी उतनी ही शानदार लगी जितनी हमें लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। यह वाकई बेहद अविश्वसनीय है। आज की यह टाइल लगाने वाली टीम शायद अब तक देखे गए सबसे बेहतरीन कारीगरों में से एक है। वे लोग निर्माण स्थल से एक ट्रक में कुछ फेंकी हुई टाइलें वापस लेकर आए, लेकिन घर के मालिक की अनुमति के बिना ही उन्होंने सीधे उन टूटी हुई टाइलों को अमीर आदमी राजेश मान के 300 वर्ग मीटर के बंगले में लगा दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनकी मजदूरी भी बहुत ज्यादा थी, हर वर्ग मीटर के लिए 200 रुपए से भी अधिक। लेकिन जब उनका काम सामने आया तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कारीगरों ने सबसे पहले जिस जगह टाइल लगानी थी उसकी जमीन को अच्छे से समतल किया। उसके बाद वे ट्रक से टूटी फूटी टाइलों को चुनने लगे। उनका काम करने का तरीका काफी अनोखा था। यहाँ तक कि अच्छी टाइलों को भी वे तोड़कर ही लगाते थे। फिर उन्होंने जमीन पर अलग अलग डिजाइन बनाना शुरू किया। क्योंकि पूरी फर्श टूटी टाइलों से बनाई जा रही थी, इसलिए डिजाइन पर बहुत ध्यान दिया गया। करीब आधे घंटे में डिजाइन तैयार करने के बाद उन्होंने टाइलें बिछाना शुरू किया। वे दरवाजे से अंदर की ओर टाइलें बिछाते गए और अलग अलग आकार की टाइलों को बड़े ही कलात्मक तरीके से सजाते गए। डिजाइन भी उसी नक्शे के अनुसार बनाया गया था जो पहले खींचा गया था। सच में इन कारीगरों की सोच कमाल की थी। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि फेंकी हुई टाइलों का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे खास बात, अंतिम परिणाम इतना शानदार था कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। सिर्फ आधे दिन में ही 300 वर्ग मीटर की पूरी फर्श तैयार कर दी गई।
अंत में उन्होंने फर्श पर पानी डाला और फिर सीमेंट के घोल से सभी जोड़ भर दिए। इसके बाद पुराने कपड़े से फर्श को साफ किया गया। फिर सफेद ग्राउट और गोंद मिलाकर सभी दरारों को अच्छी तरह भर दिया गया और काम पूरा हो गया। पूरा निर्माण प्रक्रिया सच में देखने लायक थी। अंत में जब पूरे घर की फर्श साफ कर दी गई तो उसका नजारा बेहद शानदार था। दोस्तों, अगर 10 में से अंक देने हो तो आप स्टाइल लगाने की कला को कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।